तो हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को भी लोन का रिक्वायरमेंट है और आपका सिविल स्कोर है काफ़ी कम, अब ऐसे में लोन कहीं से नहीं मिल रहा है या आपने कई सारा वीडियो देख लिया, कई सारा एप्लीकेशन इंस्टॉल करके देख लिया, फिर भी आपको यहाँ पे निराशा ही हाथ लगा, मतलब कि लोन रिजेक्ट ही हो रहा है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो में एक ऐसा ही एप्लीकेशन बताने वाला हूँ जिसमें कि अगर आपका सिविल स्कोर कम है, जैसा कि आप लोग साइड में स्क्रीन पे भी देख रहे होगे, जो अप्रूवल वगैरह है वो सबका मैंने स्क्रीनशॉट डाल दिया है। तो अगर आप लोगों का भी सिविल स्कोर कम है और आप लोग लोन अप्लाई करना चाहते हो, एक अच्छा एप्लीकेशन ढूंढ रहे हो जिससे कि लोन अप्लाई किया जाए, तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से मैंने यहाँ से लोन अप्लाई किया, क्या क्या प्रोसेस लगा, डॉक्यूमेंट कौन कौन सा यहाँ पे देना होगा। अगर आपका सिविल स्कोर 500, 600, 700 कितना भी हो, आप लोग यहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हो। वैसे 700 या 700 से ज़्यादा हो तब तो आपको काफ़ी सारे लोन एप्लीकेशन मिल जाते हैं जहाँ से आप लोग लोन अप्लाई कर सकते हो। तो क्या है प्रोसेस और कौन सा है एप्लीकेशन, कैसे हम लोग लोन अप्लाई करेंगे, चलिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं और करते हैं आगे का सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे लोन एप्लीकेशन देखोगे, बिल्कुल नया ये लोन एप्लीकेशन रहने वाला है। आप लोग देखेंगे इसको स्टार जो मिला हुआ है 3.7 स्टार मिला हुआ है। सिर्फ और सिर्फ 7 लोगों ने अभी इसको रिव्यू किया। 19 MB का ये एप्लीकेशन रहने वाला है और आप लोग डाउनलोड देखेंगे तो सिर्फ 1000 इस एप्लीकेशन का डाउनलोड हुआ है। अभी सबसे पहले आप लोगों को इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आता है। आपको लोन जो मिलेगा वो 3000 से 80,000 रुपये तक मिल जाएगा। फास्ट लोन, एनी टाइम एनीवेयर, ईजी लोन एप्लीकेशन। और यहाँ पे देखोगे लोन डिसबर्समेंट एंड लाइटिंग स्पीड का यहाँ ऑप्शन आ जाता है। गेट एक्सक्लूसिव डिस्काउंट एंड ऑफर, मैनेज योर लोन विथ एज का यहाँ ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अभी सबसे पहले हम लोग यहाँ से एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। जैसे ही ये इंस्टॉल होगा इसको ओपन करेंगे, आगे का प्रोसेस करेंगे। तो जैसे ही आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल होता है इसको यहाँ से ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ से परमिशन स्टेटमेंट आ जाता है, मतलब कि यहाँ से आपको कुछ परमिशन है जो कि आपको देना होगा। जैसे कि सबसे पहले कैमरा का परमिशन हो गया, साथ ही साथ आप लोग नीचे देखेंगे लोकेशन का परमिशन, SMS का परमिशन और भी यहाँ कई तरीके का परमिशन है जो कि आपको यहाँ पे देना होगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे टैप करना और सारा कुछ कर देना है अलाउ। अब जैसे ही नेक्स्ट करेंगे कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ से फिल करोगे। उसके बाद यहाँ से सेंड वाले ऑप्शन पे टैप कर दोगे। आपने जो नंबर दिया है उस पर आपको इंस्टेंट ही एक OTP मिल जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करेंगे। जैसे ही आपका OTP रिसीव होता है वो यहाँ से डाल दोगे। OTP हमारा रिसीव हो चुका है तो OTP फिल करेंगे, ओके करेंगे और यहाँ से इंटर कर लेंगे। इंटर करने का मतलब है कि आपने इनका प्राइवेसी स्टेटमेंट और सर्विस एग्रीमेंट एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे कुछ इस तरीके का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें अब आप लोग देखेंगे सबसे पहले बैंक कार्ड आ जाता है, सपोर्ट हो गया, कूपन हो गया। लोन अमाउंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 3000 से 80,000। डेली इंटरेस्ट आपका 0.5 से रहता है और ड्यूरेशन आप लोग देखोगे 3 महीने का आपको यहाँ पे मिलने वाला है। लेकिन सबसे पहले जैसा कि मैंने बोला था वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, उसके बाद ही यहाँ से लोन अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि लो सिविल वाले जो एप्लीकेशन है इसमें काफ़ी सारे चाइनीज एप्लीकेशन या फिर फ्रॉड भी रहता है, तो थोड़ा सा बच के। अभी यहाँ से हम लोग अप्लाई वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे। जैसे ही टैप करेंगे प्लीज चेक द टर्म्स बिफोर यू कंटिन्यू टू अप्लाई। अब यहाँ से पर्सनल लोन एग्रीमेंट जो आ रहा है इस पर टैप करके आप लोग चाहो तो यहाँ पे इसको रीड कर सकते हो। अभी मैं यहाँ से ओके करता हूँ। जैसे ही ओके करेंगे कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। अब आप लोग देखेंगे स्टार्टिंग में ही आपको आधार का फ्रंट मांगा गया है और यहाँ से स्कैन आधार टू ऑटोफिल यहाँ पे हो जाएगा, मतलब कि आधार कार्ड यहाँ से आप लोग डालोगे, आधार कार्ड का फोटो और यहाँ से डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारा कुछ आ जाएगा। नीचे आपको यहाँ पे इनपुट करना होगा अपना पैन नंबर। तो जल्दी से सारा डिटेल हम लोग यहाँ से फिल कर देंगे। अब यहाँ पे सारा डिटेल मैंने फिल कर दिया है, जैसे कि पैन नंबर हमने जैसे ही यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड किया, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और जो आधार पे नाम है वो खुद से आ चुका है। पैन नंबर मैंने यहाँ से मैनुअली फिल कर दिया है। अब इतना फिल करने के बाद यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे कुछ इस तरीके का ऑप्शन अब आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपको यहाँ से करना क्या है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे सेल्फी अपना अपलोड कर देना है। तो जल्दी से सेल्फी अपलोड करेंगे। अब जैसे ही सेल्फी अपलोड कर देंगे कुछ इस तरीके का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपको यहाँ से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। जैसे ही टैप करेंगे अब यहाँ से जनरल चेक का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पे आप लोग देखोगे कुछ डिटेल है जो कि अब आपको यहाँ पे देना होगा। सबसे पहले आपको अपना मंथली इनकम जो है वो यहाँ पे डालना होगा। फिल इन द मंथली हाउस होल्ड इनकम, जो आपके घर का इनकम है वो यहाँ से फिल कर दोगे।
उसके बाद आपके घर का जो खर्च है वो यहाँ से डाल दोगे। तो यहाँ से मैं 35,000 डाल दे रहा हूँ, चलो 25 है उतना ही रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ से एडुकेशन लेवल आपका यहाँ से पूछा जाता है पिक द हाईएस्ट लेवल ऑफ एडुकेशन, तो जो भी आपका एडुकेशन रहेगा वो यहाँ से डाल दोगे। सबसे पहले तो यहाँ पे देखेंगे फैमिली स्ट्रक्चर आ रहा है, और यहाँ पे देखोगे तो रेंट है और ये सब ऑप्शन आ रहा है, मतलब जो आपका घर है वो यहाँ से पूछा जा रहा है रेंट पे है, खुद का है। तो यहाँ से ऑन विथ लोन का यहाँ ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो यही रहने देते हैं, सॉरी यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से फैमिली स्ट्रक्चर पूछा जाएगा, इस पर टैप करेंगे। अब यहाँ से आपका पूछा जाता है तो वो यहाँ पे फिल कर देना है। तो 26 से मैं 35 कर दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ से वर्क चेक पूछा जाएगा, मतलब कि आपका जो मंथली इनकम है वो यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे जो मेरा मंथली इनकम है वो भी मैं यहाँ पे 25 डाल दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं डालता। उसके बाद यहाँ से जॉब पूछा जाएगा, तो टेक्नीशियल पर्सनल आ जाता है, सेल्स हो जाता है, सर्विस हो गया, यहाँ पे डॉक्टर हो गया, काफ़ी सारा ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं यहाँ सीधा सा स्टूडेंट सिलेक्ट करता हूँ। अगर स्टूडेंट हो स्टूडेंट भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ना समझ में आए तो अदर कर लेना। अब यहाँ से एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पूछा जाएगा, फुल टाइम हो, पार्ट टाइम हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो। यहाँ से मैं फुल टाइम करता हूँ। उसके बाद यहाँ से वर्क एक्सपीरियंस पूछा जाएगा, तो 3 से 5 साल करते हैं। पिक पे डे यहाँ पूछा जाएगा, कब आपका पैसा जो है वो रिसीव होता है। तो यहाँ से मैं 26 यहाँ पे फिल कर दिया, मतलब कि वर्क चेक भी हमने फुल कर दिया। अब यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे यहाँ से कॉन्टैक्ट चेक का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ से प्लीज़ इंश्योर दैट द करेक्ट इन्फॉर्मेशन इज एक्यूरेट एंड करेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। सबसे पहले रिलेशन पूछा जाएगा, तो जो भी आपका रिलेशन है वो यहाँ से चूज कर लोगे। सेकंड में भी रिलेशन पूछा जाएगा, और यहाँ पे देखोगे टोटल 3 नंबर हमसे मांगा जा रहा है, कलीग हमने डाल दिया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर ये चाइनीज लोन एप्लीकेशन हुआ तो क्या, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। उसके बाद ही देखो मैं यहाँ पे सारा कुछ करके दिखा रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को जेन्युइन रिव्यू मिल जाए। अब यहाँ से सारा डिटेल जल्दी से फिल कर लेते हैं। तो ये डिटेल भी मैंने फिल कर दिया। अब यहाँ से लेट सप्लाई वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे। यहाँ पे देखोगे इनवैलिड फॉर्मेट आ रहा है, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, तो नंबर यहाँ पे एक छूट गया था वो मैंने डाल दिया। अब यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे देखोगे क्रेडिट स्कोर हमारा चेक हो चुका है, यहाँ पे 765 आ रहा है, जो कि बिल्कुल फेक है। सबसे पहले क्लियर कर दूँ आपको, यू गॉट ए एक्सेलेंट क्रेडिट स्कोर, टाइम टू सिक्योर दैट लोन। अब यहाँ से मेक द एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे। अब जैसे ही टैप करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे वेट करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे सिलेक्ट अमाउंट का ऑप्शन अब देखने को मिल रहा है। लोन का टेन्योर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, और साथ ही साथ यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो लग रहा है 3720 रुपये लग रहा है। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ रहा है, इस पे टैप करेंगे। जैसे ही टैप करेंगे यहाँ से अब आपको अमाउंट चूज कर लेना है, जितना भी अमाउंट चाहिए। यहाँ पे सिलेक्ट करने बोल रहा है बैंक अकाउंट, और साथ ही साथ यहाँ पे कूपन कोई भी अवेलेबल नहीं है, तो ये सब आप लोग देख लो। अब ये जो एप्लीकेशन है, सबसे पहले यहाँ से अगर आपका सिविल स्कोर काफ़ी कम है और कहीं से लोन ना मिले, और अगर आप लोग रिस्क लेना चाह रहे हो या फिर खुद से आप लोग इस एप्लीकेशन के बारे में अच्छे से पता कर लेना। सबसे पहले एप्लीकेशन का मैं नाम बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम देखोगे लोन वुमेन करके है, और यहाँ से अगर लोन लेते हैं तो शायद आप लोग यहाँ पे फंस सकते हो, जैसा कि 7 लोगों ने रिव्यू किया। चलो हम लोग उसी को देख ले रहे हैं। यहाँ पे देखोगे बेस्ट लोन एप्लीकेशन, फेक ओनली डाटा कलेक्ट, नॉट गिव लोन, तो इस तरीके से आ जाता है। अगर यहाँ से आपको लोन मिल भी जाता है, चाइनीज लोन एप्लीकेशन है, यहाँ से समझ में आ गया, क्योंकि इन्होंने हमारा पैन कार्ड अपलोड करवा लिया, फोटो भी अपलोड करा लिया। उसके बाद यहाँ पे देखोगे बैंक अकाउंट का डिटेल वगैरह मांगा जा रहा है। अब ऐसे एप्लीकेशन से अगर आप लोग लोन लेते हो तो टाइम पे रिपेमेंट कर देना, नहीं तो ये आपको हरास भी कर सकते हैं, परेशान भी कर सकते हैं। वैसे तो इन सब एप्लीकेशन से आपको लोन अप्लाई करना ही नहीं चाहिए। और ये जो आप लोग वीडियो देखते हो लो सिविल पे, तो यही सब एप्लीकेशन है जहाँ से आपको लोन मिल सकता है। मान लो कि 2000-3000 रुपये लोन आप लोग यहाँ से ले भी लेते हो, फिर क्या होगा, उसके बाद ये लोग आपको हरास करेंगे अगर टाइम पे रिपेमेंट नहीं करोगे, और 2-3 हज़ार के बदले 5000 रुपये, 6000 रुपये, इस तरीके से ये लोग लेते हैं। तो एक बार अच्छे से रिसर्च करो, अगर RBI अप्रूव्ड है तब जा करके थोड़ा सा सिक्योरिटी मिलता है, और यहाँ से आप लोग लोन ले सकते हो। तो आपको अच्छे से पता कर लेना है कौन सा एप्लीकेशन RBI अप्रूव्ड है, उसके बाद ही लोन अप्लाई करना चाहिए। आई होप मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिया होगा। अगर आपको लोन मिलता है लो सिबिल पे तो यही सब एप्लीकेशन है, या फिर आपके पास एक और ऑप्शन है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ से आप लोग ट्रू बैलेंस जो एप्लीकेशन है वहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हो, और एक बार रिपेमेंट आप लोग कर दोगे ना, जैसे कि यहाँ पे ट्रू बैलेंस सर्च कर लेते हैं, यहाँ से रिपेमेंट वगैरह कर दोगे तो यहाँ से आपको ठीक ठाक अमाउंट लोन मिल भी जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा एप्लीकेशन के बारे में, और जो भी मैंने डिटेल दिया। अब यहाँ पे देखो मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, बल्कि मैंने यहाँ पे लोन एप्लीकेशन का रिव्यू किया है। तो अच्छे से आप लोगों को पता कर लेना है, और रिस्क पे अपने ही आपको लोन अप्लाई करना है अगर लोन अप्लाई करने जाते हो।